सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद भैया। और आप अपना परिचय के साथ कैसे शुरुआत किया आपने कैरियर, अपने परिचय के साथ कहाँ से पढ़ाई किया और क्या कहाँ आपका घर है, ये सारे परिचय के साथ। जी, मेरा नाम विद्यासागर हुआ जी। और मैं एक रियल एस्टेट फर्म चलाता हूँ। जी। जैसा कि फर्म का नाम हमारा होगा चामुंडेश्वरी इंफ्रास्ट्रक्चर। जी। ठीक है। और रही बात पढ़ाई की, तो मैंने पढ़ाई अपने लोकल एरिया से ही की थी। हमारा गांव हुआ बेदौली शहर, आपको नवतपुर पटना। जी। और नवतपुर में एक स्कूल है कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल, जी, जो कि बहुत पुराना स्कूल है, और मैं वहीं से 10th पास आउट हूँ। उसके बाद मैं 2 साल गया रहा था, उसके बाद फिर मैं पटना शिफ्ट हुआ था। पटना से बाकी मैंने पढ़ाई लिखाई की, और बेसिकली अभी हमारे पास जो भी है सो मैंने बीकॉम कर रखा है। जी। और 1.5 साल मैंने सीए के यहाँ भी एज अ ट्रेनिंग भी किया था, काम वगैरह भी। आखिर क्या लगा सीए बीकॉम करके, सीए का आपने सीए के पास ट्रेनिंग लिया और वो सेक्टर छोड़ के फिर प्रॉपर्टी डीलर में आना, तो कहीं ना कहीं दोनों का काफी डिफरेंस। देखिए, मेरा शुरू से ही था कि मैं बिजनेस करूंगा, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि कुछ नॉलेज भी रखना पड़ता है। सीए के यहाँ काम करने का मेरा मेन मोटो ये था कि फाइनेंशियली कैसे काम किया जाता है। ठीक है। अब जैसे मैंने सीए के यहाँ काम किया तो वहाँ से ये चीज़ें सीखा कि हम क्या कैसे कब कितना कर सकते हैं, लीगली क्या है, इनलीगली क्या है। उसके बाद मेरा माइंडसेट था शुरू से ही बिजनेस करने का। तो जैसे हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो हमें इतना है नहीं कि हमारे पास 10 लाख 20 लाख पूंजी रखा हुआ है तो हम कोई एक बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। और रियल इस्टेट एक ऐसा बिजनेस है कि यहाँ आप बिना जीरो इन्वेस्टमेंट के भी स्टार्ट कर सकते हैं स्टार्टअप के लिए। तो इस वजह से मैंने अपना करियर इसमें आजमाने की कोशिश की, और मैं रियल इस्टेट में 1.5 साल मैं नोएडा में काम कर चुका हूँ, और अभी मैं फिलहाल पटना में काम कर रहा हूँ। कितने साल से आपने रियल एस्टेट में काम कर? ये मुझे भैया 2 साल हो जाएंगे रियल एस्टेट में काम करते हुए। 1.5 साल तो मैंने 3 महीने जॉब किया था मैंने नोएडा में, एक फॉर्म थी उसमें किया था मैंने। उसके बाद फिर मैं खुद का करता था, और उसके बाद मैं बिहार आया हूँ। अब मैं अपने स्टार्टअप में हूँ और मेरी कंपनी का नाम हुआ चामुंडेश्वरी, जैसा कि मैंने बताया है। तो अब मैं अपने लेवल पे काम करना चाह रहा हूँ, और प्लॉटिंग के साथ साथ मैं फ्लैट में भी डील करता हूँ। जी जी। तो अभी प्लॉटिंग आपका कहाँ कहाँ चल रहा है? प्लॉटिंग अभी हमारा बेसिकली हम एक ही लोकेशन में कर रहे हैं, जो कि बीटा है। बीटा में हमारा 2 प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है। एक है हमारा अग्रणी फूड्स, जो कि 430 बीघे का प्लॉटिंग है, और एक है हमारा हाईवे टाउन, जो कि अभी जो हम डिटेल्स बताएंगे वो हाईवे टाउन के रिगार्डिंग बताएंगे। और हाईवे टाउन पे बेसिकली ये हाईवे से रिलेटेड है। बीटा सर मेरा जो 6 लाइन पास हुआ है, जो बना हुआ है, उसी से सटे हुए ये प्रोजेक्ट है। और ये प्रोजेक्ट छोटी प्रोजेक्ट है, लेकिन ये इन फ्यूचर ये बड़ी प्रोजेक्ट हो सकती है। और हमारी कोशिश रहेगी कि एक ह्यूमन बींग्स, मतलब एक ह्यूमन के जो नेसेसरी की चीज़ें हैं वो हम उस सोसाइटी में प्रोवाइड कर सकें। अभी आपने वहाँ जो हाईवे का प्रोजेक्ट पे बात कर रहे हैं जी, वहाँ अभी कितना? अभी भैया उसमें बेसिकली हमने 2 बीघे का प्लॉटिंग काटा है, जो भी पर्याप्त मात्रा में हमारे पास लैंड है। और हमारा प्लान ये है कि इन फ्यूचर हम उसे बड़ा भी कर सकते हैं। अभी तो जो है वही है हमारे पास 2 बीघे का प्लॉटिंग। 2 बीघे प्लॉट में अभी कितना उसमें प्लॉटिंग काट के सेल हो चुका है या फिर पूरा का पूरा बचा हुआ? नहीं, सेल की अगर हम बात करें तो अभी हमने फ्रंट से 3-4 प्लॉट बेच रखे हैं, जो कि 1 कट्ठे का प्लॉट है, और उनकी साइज है 1361 स्क्वायर फीट। बाकी के पीछे की ओर से हम बात करें तो अभी कुछ इन्वेंट्रीज हमारे पास बची हुई है। तो क्या रेट उसका चल रहा है? देखिए, अगर हम बात करें तो 3000 पर स्क्वायर फीट का रेट चल रहा है रेसिडेंशियल का, और वो जो प्रोजेक्ट है वो रेसिडेंशियल प्लस कॉमर्शियल है। तो कॉमर्शियल का हमारा मार्केटिंग रेट है 3500 पर स्क्वायर फीट, और रेसिडेंशियल की अगर हम बात करें तो वो है हमारा 3000 पर स्क्वायर फीट के रेट से हम बेच रहे हैं, जो कि नेगोशिएबल है, ऑन द टेबल नेगोशिएबल है। मतलब ऊपर नीचे हो सकता है? जी बिल्कुल बिल्कुल, ऊपर नीचे। उसका फेस कैसा है रास्ता के लिए? देखिए, अगर फेसिंग की हम बात करें तो हमारा प्लॉटिंग जो है सो कोई प्लॉट है जो ईस्ट वेस्ट की फेसिंग में है, और कोई है नॉर्थ साउथ के भी फेसिंग में है। तो एज ए मतलब वो नई प्रॉपर्टी है, तो एज ए हम क्लाइंट के थ्रू फेसिंग काट के देते हैं। क्लाइंट को जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से हम उन्हें देते हैं प्लॉटिंग। उस प्लॉट में आप क्या क्या दे रहे हैं? देखिए, प्लॉट की अगर एमिनिटीज़ की हम बात करें तो हमारे प्लॉट में 20 फुट का रोड है, जो कि आपके प्लॉट तक जाएगा। ड्रेनेज सिस्टम है, जो कि बेसिकली अगर हिंदी में बात करें तो नाली हो गया, ये सब हो गया। 24/7 वाटर सप्लाई रहेगा। सीसीटीवी कैमराज रहेंगे। सोसाइटी जितनी बड़ी रहेगी, जैसे अभी मैंने बताया कि 2 बीघे की है, अगर इन फ्यूचर बढ़ती है तो वो पूरे सोसाइटी की बाउंड्री वॉल करके हम देंगे, और गार्ड वगैरह रहेंगे, सीसीटीवी कैमराज रहेंगे, सिक्योरिटी
पूरी रहेंगी उसमें। और हमारा जो मेन मोटो है, आप अगर हमारे पास आते हैं तो हम बेसिकली आप साइट विजिट कीजिए, चीज़ें समझिए, चीज़ें अगर आपको पसंद आती हैं तो फिर हम उसमें बात कर सकते हैं। और रही बात कनेक्टिविटी की, जी, तो कनेक्टिविटी की बात करें तो हमारे प्रोजेक्ट से 1 किलोमीटर दूर है सदीसोपुर रेलवे स्टेशन, जो कि बिहटा के नज़दीकी है। अगर एयरपोर्ट की बात करें तो वो 7 किलोमीटर दूर है, बिहटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और अगर मेन हाईवे बिहटा पटना मेन हाईवे की बात करें तो वो हमारे प्रोजेक्ट से 3 किलोमीटर की दूरी पे है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि बिहटा अब डेवलप भी कर रहा है, तो हमारे प्लॉट से IIT की दूरी हो गई 10 किलोमीटर और NIT की दूरी हो गई 7 किलोमीटर। और जैसे बिहटा में हॉस्पिटल्स वगैरह भी हैं, जैसे NSMCH है, वो आपका 7 किलोमीटर की दूरी पे है जी। और अपने कस्टमर को क्या सुझाव या राय देना चाहेंगे अपने तरफ से? देखिए, अगर हमारे तरफ से अगर हम कस्टमर को कोई सुझाव देना चाहेंगे तो वो कहीं भी प्लॉट लें, हमसे लें या किसी और से लें, तो पहले वो पेपर चेक करा लें कि पेपर है या नहीं है। पेपर चेक कराने के बाद ही वो आगे बढ़ें, क्योंकि आज के डेट में ऐसा है ना कि वो सेम प्रॉपर्टी आपके नाम पे भी रजिस्ट्री हो जा रही है और सेम प्रॉपर्टी मेरे नाम पे भी रजिस्ट्री हो जा रही है। तो इसके लिए सबसे बेटर चीज़ यही है कि पहले आप किसी भी प्रॉपर्टी डीलर हो या कोई भी फर्म हो, आप उनसे पहले प्रॉपर्टी का पेपर मांगें, पेपर वेरीफाई करवाएं, उसके बाद ही आप अपना पैसा उसमें लगाएं। मान लीजिए किन्हीं के पास पैसा नहीं है जी तो उनका मन है कि नहीं हमको लेना है जी, तो आपकी कैसे सुविधा मिलेगी उनको? आप बैंक से लोन ले सकते हैं। और बैंक से लोन लेने में भी आप, अगर आपका सिविल बढ़िया है, अगर आपका इनकम मतलब सही चीज़ें चल रही हैं, तो आप SBI से लोन करा सकते हैं। और SBI कभी भी गलत प्रॉपर्टी पे लोन नहीं देता। SBI पहले खुद वेरीफाई करता है, उसके बाद ही लोन देता है। तो एक मेन पॉइंट वो भी है कि आप बैंक अगर SBI वो भी SBI जैसी बैंक लोन कर रही है, तो इसका मतलब प्रॉपर्टी सही है, प्रॉपर्टी में कोई गलत या कोई भी फॉर्जरी का कोई केस मतलब चीज़ें ही नहीं होती इसमें। तो आप वो लोन करवाते हैं या फिर कस्टमर को अपने इंट से देखना पड़ेगा? अगर आप अपने इंट से करा सकते हैं कस्टमर, तो वो भी करा सकते हैं। अगर हमसे करवाना चाहते हैं तो हम भी करवा सकते हैं। और मान लीजिए जो नए कहीं उस तरह का प्लॉट 2 बीघा 4 बीघा जी। मिले तो उनको कैसे आपसे जुड़ना पड़ेगा? आपसे जुड़ के काम करना चाहें तो वो अगर मुझसे जुड़ के काम करना चाहें तो नीचे हमारा नंबर है, या हम अपना नंबर बता देते हैं। बोल अपना नंबर बता। 9798076916। मेरा नाम विद्यासागर हुआ। आप इस नंबर पे कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, अभी हम इनका प्रॉपर्टी डीलर की बात कर रहे थे, और जो भी अगर प्लॉट लेना चाहते हैं तो एक बार विजिट करें, जो सदीसोपुर से बस 2-3 किलोमीटर पहले आपको इनका प्लॉट जो हाईवे के जस्ट बगल में है। रोड से देखा जाए तो 2 फेस है, एक उत्तर साइड से है एकदम हाईवे के सटा हुआ, और आगे चल के रास्ता भी इनको 20 फीट दे रहे हैं, वहाँ सारा व्यवस्था दे रहे हैं, CCTV कैमरा है, सिक्योरिटी गार्ड है, ये सारा चीज आपको मिलने वाला है। तो अगर आप लेने का प्लॉटिंग का प्लान कर रहे हैं तो एक बार इनका प्लॉट विजिट कीजिए। बाकी इस तरह का वीडियो आप लोगों के बीच आते रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।